रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2024 में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया जितना लोग उम्मीद कर रहे थे। स्टॉक काफी प्रेशर में था और सब सोच रहे थे कि कब टर्न अराउंड होगा। लेकिन आज रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है जिसकी वजह से स्टॉक 4% से ज्यादा जंप कर गया है। इसका जवाब है उनके Q3 FY25 रिजल्ट्स जो रिसेंटली अनाउंस किए गए हैं। बट पहले एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का और इसका इंडियन इकोनॉमी में रोल। रिलायंस जो एक टेक्सटाइल ट्रेडिंग कंपनी के रूप में शुरू हुई थी, आज इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर कॉन्ग्लोमरेट बन चुका है। एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशंस और डिजिटल सर्विसेज, हर जगह रिलायंस की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। रिलायंस का इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन भी इम्प्रेसिव है। FY24 में रिलायंस ने 1,86,440 करोड़ रुपीस कंट्रीब्यूट किया टैक्सेस और ड्यूटीज के थ्रू, और पिछले 3 सालों में उनका टोटल कंट्रीब्यूशन 5 लाख करोड़ रुपीस क्रॉस कर चुका है। ये किसी भी इंडियन कंपनी से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। निफ्टी 50 में रिलायंस का 7.7% वेटेज है, मेकिंग इट द थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर HDFC और ICICI के बाद। रिलायंस के रेवेन्यूज 4 मेजर सेगमेंट से आते हैं और हर सेगमेंट का अपना एक यूनिक रोल है। सबसे पहले है ऑयल टू केमिकल्स। रिलायंस के रेवेन्यू का बैकबोन O2C सेगमेंट टोटल रेवेन्यू का लगभग 50% कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा है ऑयल एंड गैस। ये सेगमेंट रिलेटिवली छोटा है लेकिन अब भी RIL के रेवेन्यू का 2% कंट्रीब्यूट करता है। रिलायंस रिटेल का कंट्रीब्यूशन लगभग 30% है। और फाइनली डिजिटल सर्विसेज सेगमेंट जियो के इनोवेटिव ऑफरिंग्स और एक्सपैंडिंग सब्सक्राइबर बेस की वजह से रिलायंस के रेवेन्यू का 13% कंट्रीब्यूट करता है। ये सेगमेंट रिलायंस की टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी स्पेस में लीडरशिप को हाईलाइट करता है। चलिए अब रिलायंस के Q3 FY25 परफॉर्मेंस के की हाइलाइट्स को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यूज की। रिलायंस ने 2,67,186 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो पिछले साल के इसी क्वार्टर की कंपैरिजन में 7.7% ज्यादा है। अब सवाल है ये ग्रोथ किस वजह से हुई? जियो प्लेटफॉर्म्स की डबल डिजिट ग्रोथ इसका मेजर ड्राइवर था। रिलायंस रिटेल ने 8.8% ग्रोथ दिखाई और ऑयल टू केमिकल्स बिजनेस ने 6% का कंट्रीब्यूशन दिया। अब बात करते हैं उनके ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की। रिलायंस का एबिटा 48,003 करोड़ रुपीस रिकॉर्ड हुआ, जो ईयर ऑन ईयर 7.8% की जंप दिखाता है। जियो प्लेटफॉर्म्स ने 19% की ग्रोथ दिखाई। रिलायंस रिटेल का एबिटा 10% से बढ़ा और ऑयल टू केमिकल्स का एबिटा 6% से इंप्रूव हुआ है। रिलायंस ने Q3 FY25 के लिए 21,930 करोड़ रुपीस का क्वार्टरली कंसोलिडेटेड प्रॉफिट रिपोर्ट किया। ये पिछले साल के इसी क्वार्टर के कंपैरिजन में 11.7% की ग्रोथ है और ये उनका अब तक का हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट है। अब बात करते हैं उनके डेट के बारे में। रिलायंस का टोटल डेट 3.5 लाख करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर से 14,116 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कैश और कैश इक्विवेलेंट्स 15,089 करोड़ से बढ़कर 2.35 लाख करोड़ हो गया है। इस वजह से नेट डेट 1.15 लाख करोड़ पर आ गया है, जो सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में 973 करोड़ का इंप्रूवमेंट है। टॉप ब्रोकरेजेस जैसे नुआमा रिसर्च, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, HDFC सिक्योरिटीज और मोतीलाल ओसवाल रिलायंस के फ्यूचर को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है। इन्होंने या तो अपने टारगेट प्राइसेस को मेंटेन किया है या फिर उन्होंने उसको रेज किया है। सो व्हाट्स ड्राइविंग दिस ऑप्टिमिज्म? रिलायंस के फ्यूचर को लेकर एनालिस्ट का अपबीट होने के कुछ रीजंस हैं, जैसे ऑयल टू केमिकल्स। ये सेगमेंट जो क्रूड ऑयल को प्लास्टिक्स और फ्यूल्स जैसे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है, रिकवरी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा है डिजिटल बिजनेस। रिलायंस जियो में रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है, जिसमें बेटर एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, ज्यादा सब्सक्राइबर्स और नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तीसरा, रिलायंस का रिटेल बिजनेस स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है। एक्सपेक्टेशन को एक्सीड करते हुए प्रॉफिट्स में सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिला है। चौथा, रिलायंस का टेलीकॉम और रिटेल बिजनेस का पोटेंशियल IPOs को लेकर एक्साइटमेंट है। अगर ये IPOs होती हैं तो ये शेयर होल्डर्स के लिए और वैल्यू अनलॉक कर सकते हैं।
तो हमने देखा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कैसे अपने सॉलिड Q3 FY25 नंबर्स के साथ बाउंस बैक किया। पर एक इन्वेस्टर के रूप में असली सवाल ये है, अगला स्टेप क्या होगा, हमें किस चीज पर ध्यान देना चाहिए। ऑयल टू केमिकल्स जो रिलायंस का बैकबोन है और टोटल रेवेन्यू का 50% कंट्रीब्यूट करता है, इस क्वार्टर में 6% ग्रोथ दिखाई है। पर यह सेगमेंट ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस और रिफाइनिंग मार्जिन्स पर हेवीली डिपेंड करता है। अगर ऑयल प्राइसेस वोलेटाइल रहते हैं या मार्जिन्स श्रिंक करते हैं तो ये परफॉर्मेंस पर प्रेशर डाल सकता है। नेक्स्ट, रिलायंस का रिटेल काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 30% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है और एबिटा 10% से बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर। पर रिटेल एक कॉम्पिटिटिव स्पेस है और ग्रोथ मेंटेन करना कंटिन्यूस इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट का डिमांड करता है। इन्वेस्टर्स को रिटेल फुटप्रिंट एक्सपेंशन और राइजिंग कॉस्ट को हैंडल करने की अपडेट्स पर नजर रखनी होगी। जियो प्लेटफॉर्म्स रिलायंस का क्राउन है। 19% एबिटा ग्रोथ और कंसिस्टेंट ARPU इंप्रूवमेंट्स के साथ, पर टेलीकॉम स्पेस में कंपटीशन बढ़ रही है और रेगुलेटरी चैलेंजेस भी हैं, इसीलिए ग्रोथ सस्टेन करना आसान नहीं होगा। सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ, नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स जैसे 5G मोनेटाइजेशन और डिजिटल सर्विसेज रेस में आगे रहने की एबिलिटी पर नजर रखना जरूरी है। रिलायंस रिटेल और जियो प्लेटफॉर्म्स के पोटेंशियल IPOs के अराउंड काफी बज़ है। अगर ये IPOs मटेरियलाइज होते हैं तो ये शेयर होल्डर्स के लिए काफी वैल्यू अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन IPOs का टाइमिंग और वैल्यूएशन क्रिटिकल होगा। अगर डिले हो गया या मिस प्राइसिंग हो तो इन्वेस्टर सेंटिमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। लास्टली, रिलायंस अपनी एग्रेसिव एक्सपेंशन के लिए जाना जाता है, जो एक स्ट्रेंथ है, पर इसका मतलब है हेवी कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टर्स को ट्रैक करना होगा कि ये इन्वेस्टमेंट्स खास करके न्यू एनर्जी, डिजिटल इनिशिएटिव्स और रिटेल में कैसे रिटर्न्स में ट्रांसलेट हो रहे हैं। हैविंग सेड दिस, दिस इज नेहा साइनिंग ऑफ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.